अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा अंसारी है। आज का टॉपिक हमारे लिए एक कॉमन कंसर्न का टॉपिक है, वो है अबॉर्शन के बाद दोबारा कब प्रेग्नेंट हो। बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न है, परेशान होते हैं और उनको नहीं मालूम कि मिसकैरेज के बाद कितना रेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे कपल्स का चूँकि मिसकैरेज हो जाता है और वो जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। सो हर वो पेशेंट, हर वो खातून जो कि इस चीज़ से गुज़र रही है या इसके बारे में उनके ज़हन में कुछ सवालात हैं, ये वीडियो उनके लिए है। एबॉर्शन क्या है? एबॉर्शन मिसकैरेज है जिसमें प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है किसी भी मेडिकल कंडीशन के नतीजे में या कुदरती तौर पे। आपको याद रखना चाहिए कि 100 कपल्स कंसीव करते हैं, उनमें से मिसकैरेज का रेट या एबॉर्शन का रेट है 15 से 20%, यानी 15 से 20% ख़वातीन की प्रेगनेंसी मिसकैरेज पे एंड होती है। मिसकैरेज की वजूहात क्या हैं? मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रही है, हार्ट बीट अपीयर नहीं हुई, हार्ट बीट अपीयर होने के बाद ख़त्म हो गई है, प्रेगनेंसी का सैक एम्प्टी था, उसमें बेबी अपीयर नहीं हुआ, या इसके अलावा क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे थायराइड का डिसऑर्डर अनकंट्रोल्ड है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या कोई और क्रॉनिक कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी को हार्म हो जाता है। अब मिसकैरेज के कितने तरीके हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कुदरती तौर पे, ये कुदरत का एक अमल है कि अगर प्रेगनेंसी प्रोग्रेस नहीं कर रही तो उसको यूट्रस में से निकल जाना है। कुदरती तौर पे ब्लीडिंग और पेन शुरू होती है और प्रेगनेंसी मिसकैरी हो जाती है। इसमें हमें 2 से लेकर 4 हफ़्ते तक इंतज़ार करना होता है। कुदरती अमल अगर नहीं शुरू हो रहा या फिर पेशेंट में एंग्जाइटी है या फिर कपल चाहता है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द तरीके से कंप्लीट करे, तो मेडिकल तरीके से भी मिसकैरेज हो सकता है। इसमें हम गोलियां देते हैं। गोलियां आपको पेन एंड ब्लीडिंग स्टार्ट करती हैं और फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस या फिर क्लॉट पास होता है जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर मेडिसिन भी ले ली, इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई या ब्लीडिंग तो हो गई लेकिन कुछ पीसेस अंदर रह गए, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, उसको फुल एनेस्थीसिया दिया जाता है और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम प्रेगनेंसी के रिमेन्स को, प्रोडक्ट्स को या फिर पूरे प्रेगनेंसी के सैक को यूट्रस में से रिमूव करते हैं। जब प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है, तो उसके बाद इस सारे प्रोसीजर के बाद आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनैलिटी गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स अपने नॉर्मल लेवल से होते हुए ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी में से उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है और फिर बॉडी ने दोबारा ओव्यूलेशन को रीगेन करना है, एग्स को रिलीज़ करना है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी को दोबारा अचीव किया जा सके। ये सवाल या ये कंसर्न कि एक दफ़ा मिसकैरेज हो गया, अब आपने प्रेग्नेंट कब होना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली आपकी बॉडी रिकवर करती है इस पूरे प्रोसेस से 2 से लेकर 4 हफ़्ते तक, और हम कहते हैं कि जब आपकी बॉडी रिकवर हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू करें जब आपको 3 नॉर्मल पीरियड्स आ जाएं। तो पीरियड्स के आने का मतलब ये है कि आपकी ओव्यूलेशन दोबारा होनी शुरू हो गई है, ओवरीज ने एग रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं एंड योर बॉडी एंड योर यूट्रस इज़ रेडी टू कंसीव अगेन। लेकिन ऑफ कोर्स कपल के अपने सर्कमस्टेंसेस, आपकी एक जनरल हेल्थ और आपका अगर क्रॉनिक डिजीज़ प्रोसेस है तो उसको बेसलाइन कंट्रोल लेवल तक लेकर जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिसकैरेज के बाद ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक करना है? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, अनप्रेडिक्टेबल है। बाज़ औक़ात इसके लिए 2 हफ़्ते से लेकर 6-7 हफ़्ते तक लग सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज कंप्लीट हुआ,
फ़ौरन ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गई। सो इसको किसी भी मेथड से हम प्रिडिक्ट नहीं करते। इनडायरेक्टली जब एक नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी ओवरीज़ ने, आपकी अंडेदानी ने एग रिलीज़ करनी शुरू कर दिए हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम दैट यू, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द प्रेगनेंसी, सो दिस इज़ द टाइम टू गो फॉर द प्रेगनेंसी।